जय माता दी। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होने वाले अहोई अष्टमी के व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा। तो आइए आरंभ करते हैं। एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभियों के साथ घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां न बनने का श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से साहूकार की बेटी की कोख बंध गई। इस श्राप से साहूकार की बेटी दुखी हो गई और उसने अपनी भाभियों से कहा कि उनमें से कोई भी एक भाभी अपनी कोख बांध ले। ननद की बात सुनकर उसकी सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। उस श्राप के दुष्प्रभाव से उसकी भाभी की संतान केवल 7 दिन ही जिंदा रहती थी। जब भी वह बच्चे को जन्म देती, वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वह परेशान होकर एक पंडित से मिली और उपाय पूछा। पंडित जी ने उन्हें सलाह दी कि सुरही गाय की सेवा करें। पंडित जी की सलाह मानकर उसने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। एक दिन उसकी सेवा से प्रसन्न होकर सुरही गाय उसे स्याहू की माता के पास लेकर जाने लगती है। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को एक सांप मारने वाला होता है, लेकिन साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर गरुड़ के बच्चे को बचा लेती है। तब तक उस गरुड़ पक्षी के बच्चे की मां आ जाती है। वह पूरी घटना सुनने के बाद साहूकार की छोटी बहू से बहुत प्रभावित होती है और उसे स्याहू की माता के पास ले जाती है। स्याहू की माता जब साहूकार की छोटी बहू की परोपकार और सेवा भाव की बातें सुनती है तो बहुत प्रसन्न होती है और उसे 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं, जिससे उसकी 7 बहुएं होती हैं। उसका परिवार बड़ा और भरा पूरा होता है। वह सुखी जीवन व्यतीत करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है, इसलिए इसे अहोई अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रवती महिलाओं के लिए यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। माताएं अहोई अष्टमी के व्रत में दिन भर उपवास रखती हैं और सायंकाल तारे दिखाई देने के समय अहोई का पूजन करती हैं। करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद अष्टमी तिथि को देवी अहोई माता का व्रत किया जाता है। व्रत के दिन प्रातः उठकर स्नान करें और पूजा पाठ करके संकल्प करें कि संतान की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरे पुत्रों को दीर्घायु, स्वस्थ एवं सुखी रखें। अनहोनी को होनी बनाने वाली माता देवी पार्वती है, इसलिए माता पार्वती की पूजा करें। अहोई माता की पूजा के लिए दीवार पर अहोई माता का कैलेंडर लगाएं। उनके सामने चावल की कटोरी, मूली, सिंघाड़े रखें और सुबह दीपक रखकर कहानी सुनें। कहानी सुनते समय जो चावल हाथ में लिए जाते हैं, उन्हें दुपट्टे में बांध लिया जाता है। सुबह पूजा करते समय लोटे में पानी और उसके ऊपर करवे में पानी रखते हैं। ये करवा चौथ में इस्तेमाल हुआ होना चाहिए। इस करवे का पानी दिवाली के दिन पूरे घर में छिड़का जाता है। संध्या काल में इन चित्रों की पूजा करें। पके खाने में 14 पूरी और 8 पूरों का भोग अहोई माता को लगाया जाता है। उस दिन बायना निकाला जाता है। बायने में 14 पूरी या मठरी या काजू होते हैं। लोटे का पानी शाम को चावल के साथ तारों को अर्घ्य किया जाता है। शाम को माता के सामने दिया जलाते हैं और पूजा का सारा सामान घर के बड़ों को दे देते हैं। अहोई माता का कैलेंडर दिवाली तक लगा रहना चाहिए। अहोई पूजा में एक अन्य विधान ये भी है कि चांदी की अहोई बनाई जाती है, जिसे स्याहू कहते हैं। इस स्याहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध व भात से की जाती है। पूजा चाहे आप जिस विधि से करें, लेकिन दोनों में ही पूजा के लिए एक कलश में जल भर कर रख लें। पूजा के बाद अहोई माता की कथा सुने और सुनाएं। पूजा के पश्चात सासू मां के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके पश्चात व्रती अन्न जल ग्रहण करें। यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।